तो बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पैड टेस्ट का हम लोग टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन ऑलरेडी करा दिए हैं। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये न्यू टेस्ट है। यहाँ देखिए, ये 2024 में टेस्ट हुआ है, वो वाला टेस्ट है। तो ये कंप्लीट इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 7 अगस्त को बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सभी रोशन आनंद सर के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो कंप्लीट इस सेट को अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो आप लोग ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा और पहले सेट ज़रूर लगा लीजिएगा। उसका हम लोग प्लेलिस्ट बना देते हैं, प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये सेट नंबर 2 है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। इसमें बताना है कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछ सकता है कि क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और अन्य 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि अधिकारों की घोषणा मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया। यह जारी किया गया, ध्यान रखिएगा, 1215 में किया गया। कब किया गया? 1215 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा को 1215 में ही और कहाँ, तो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया गया था और यह नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित पत्र था। क्या था? पहला लिखित पत्र। ध्यान रखिएगा। और 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का भी स्थान प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है। यह जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, 97वें संविधान संशोधन, जो कि यह 2011 के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के सलाह देने की शक्ति का प्रावधान है। यह किस आर्टिकल में है? यह है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 143 में है। किसमें है? आर्टिकल 143 में। और यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए आर्टिकल 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने का भी प्रावधान है इसमें। और 72 में अगर पूछ देगा तो 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और 111 में क्या है, तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना। ध्यान रखिएगा। और अगर 123 वाला पूछ देगा तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की गई। बताइए कब स्थापना की गई? या की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1990 में। कब की गई थी? 1990 में। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा और यहाँ से अन्य नाम भी याद रखिएगा, जैसे कि कावेरी जल विवाद जो कि ये कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। लेकिन इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे ये भी याद रखिए, कर्नाटक और केरल थे। अगर पूछ देगा कृष्णा जल विवाद फर्स्ट, तो ये 1969 में हुआ था। और ये इसमें कौन कौन राज्य शामिल थे, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। अगर कृष्ण जल विवाद जो कि दूसरा पूछ देगा तो दूसरा ये भी 1990 में ही हुआ था और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। गोदावरी जल विवाद पूछ देगा तो ये 1969 में, जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। उसके बाद नर्मदा जल विवाद पूछ देगा तो यहाँ से बता दीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ये भी 1969 में ही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से आगे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला और क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि रावी तथा ब्यास जल विवाद, जो कि 1986 में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में हुआ था, और द्वितीय कृष्ण जल विवाद जो कि 2004 में हुआ था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। और अगर पूछेगा वंशधारा जल विवाद जो कि 2010 में हुआ था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और महादावी या मांडली जल विवाद जो कि 2010 में ये भी हुआ था, लेकिन यह गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद महानदी जल विवाद जो कि 2018 में ही हुआ है, और यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसका राज्य से संबंध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन बताइए अगला देखिए। क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विकरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। बताइए कहाँ से लिए गए हैं, बताइए। 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 6 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भारत शासन अधिनियम 1935 का द्वारा लिया गया है, 1935 को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। यह प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया। इन्होंने प्रारंभ किया 2013 से। कहाँ से, कब से, 2013 से, ध्यान रखिएगा। और नोटा के अंतर्गत मतदाता पत्रों एवं ईवीएम में एक ही विकल्प तौर पर उपयुक्त में से कोई नहीं का प्रावधान किया गया है। और अगस्त 2018 में उच्चतम न्यायालय में राज्यसभा के चुनाव हेतु नोटा के विकल्प का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्णय भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। यह जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, दल परिवर्तन रोधी कानून के लिए। दल परिवर्तन रोधी कानून के लिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है। यह पूरा करना होता है, ध्यान रखिएगा, किसमें, आर्टिकल 3 में। किसमें, आर्टिकल 3 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। और आर्टिकल 2 पूछेगा तो इसमें नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गरीब पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द हैं, बताइए। गरीबों का बताइए कैसा शब्द है, ध्यान रखिएगा। गरीबों ये की एक क्या है, संज्ञा है। क्या है, गरीब समूह बता रहा है जो कि जातिवाचक है। तो जातिवाचक क्या है, गरीब एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो छूटेगा नहीं, हिंदी का भी आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नियति का प्रवाची शब्द बताइए। नियति का प्रवाची शब्द क्या होता है, बताइए। नियति का प्रवाची शब्द पूछ रहा है तो नियति का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नियति का भाग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियति का भाग्य। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और भी इसका होता है जैसे कि विधि, भावी, दैव्य, ये सभी होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरोह का विलोम शब्द पूछ रहा है। आरोह का विलोम शब्द क्या होता है, तो आरोह का हो जाएगा अवरोह। क्या होता है, आरोह का अवरोह हो जाएगा। और विलोम शब्द का एक कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं जो कि इसमें सिलेक्टेड 25-30 क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लीजिएगा। विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम दौर के द्वारा एक्सपर्ट टीचरों के द्वारा सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। तो उसका कंप्लीट एक वीडियो डाल दिए हैं, सेपरेट वीडियो डाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। शुद्ध शब्द का भी डाल दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें बताना है कौन गलत है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो पुष्कर, पुष्कर को तालाब, कमल, ये तो सही है, पहला वाला सही दिख रहा है। उसके बाद माधव, विष्णु, बसंत, ऋतु, ये तो सही है, ये भी सही है। उसके बाद रसीम का किरण, डोरी, ये सही दिख रहा है सभी। ये वाला गलत दिख रहा है, भाव का संदेश रहस्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा है कि निःस्पृह का अर्थ बताइए। निःस्पृह का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो जो इच्छा रहित हो, जो क्या हो, इच्छा रहित हो। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द इसके लिए क्या बन रहा है, तो अपठित, क्या बन रहा है, अपठित। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपठित, ए हो जाएगा। और जो पढ़ने योग्य ना हो उसे अपठनीय बोला जाता है, और स्वयं से रचित जो से मौलिक कहा जाता है, और बिगड़ा हुआ रूप जो कि अपभ्रंश कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए शुद्ध शब्द का भी एक कंप्लीट वीडियो डाल चुके हैं, बताइए इसमें कौन शुद्ध है, श्रृंखला का शुद्ध बताना है कौन है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला ही इसमें शुद्ध दे दिया गया है, पहले नंबर यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, मैथ नहीं है, फिजिक्स से लग रहा है। कह रहा है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगा। कितना घूम जाती है, यह घूम जाती है, ध्यान रखिएगा, 20 डिग्री घूम जाती है। कितनी, 20 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 20 नहीं होगा, 2 थीटा डिग्री, 2 थीटा डिग्री। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु परत होता है, ये किससे बना होता है। यह बना होता है, ध्यान रखिएगा, बैरियम ऑक्साइड से। कैसे बना होता है, बैरियम ऑक्साइड से बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कोण लगभग होता है, तो इसमें कोण कितना होता है, लगभग 17 डिग्री होता है। कितना, 17 डिग्री। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है। इसमें बताना है कौन सत्य नहीं है, तो सत्य इसमें नहीं है, बताइए कौन, तो ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, ये गलत हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संरक्षण होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संरक्षण होता है, यह संरक्षण होता है किसमें, इसका एक सूत्र होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m, 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा, पी होगा, p²/2m। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव होता है। डॉपलर प्रभाव यह किस पर होता है, यह होता है, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति की बदलती हुई घटना पर, आवृत्ति की बदलती हुई घटना पर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि धातु के प्याले के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान क्यों होता है। बताइए, आसान है क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें कि इसमें धातु उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, और चीनी मिट्टी उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इसीलिए इसमें 2 ऑप्शन सही है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन इसमें भी बताते हैं। इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो डाल दिया, PDF डाल दीजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी लोग नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF डाल देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा समाप्त कर दी जाए तो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो यदि इस यात्रा में 8
घंटा लगता है तो कार की औसत चाल कितनी होगी। यहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि कार द्वारा तय की गई दूरी 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 डिस्टेंस, इसको घटा लीजिएगा, 2400 में से 2000 घटा दीजिएगा, 400 किलोमीटर हो जाएगा। और तय करने में लगा समय कितना, टी यानी टाइम कितना लगा, 8 घंटा लगा। तो यहाँ से औसत चाल निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस बाई टी हो जाएगा, यानी एस बाई टी, डिस्टेंस को एस से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 400/8 यानी 8×5=46, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुआ था। बताइए पहली बार यह कहाँ लागू हुआ था, बताइए तो पहली बार कहाँ लागू हुआ था। पहली बार लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह पहली बार 12 महल में लागू हुआ था। कहाँ, 12 महल में, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। 12 महल, जो कि 12 महल एक जिला है जो कि मद्रास में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा टाइफेड की स्थापना कब की गई। यह की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1987 को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन में, द वेल्थ ऑफ नेशन इनका ही पुस्तक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई। यह कब की गई थी, यह की गई थी, ध्यान रखिएगा, यह 1855 में, 1855 रिसरा में की गई थी। कहाँ, रिसरा में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन, अगर रिसरा कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अन्य प्रथम उद्योग, जो कि सूती वस्त्र, 1818 में, फोर्ट ग्लास्टर जो कि कलकत्ता में, और कागज़ का पूछेगा तो ये हो जाएगा 1832 में श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में ये है, और लौह इस्पात जो कि 1874 में कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संगठन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगर पूछेगा विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो नारियल दिवस 2 सितंबर। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जुलाई, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह अक्टूबर का जो दूसरा फ्राइडे होता है ना, फ्राइडे, शुक्रवार, उसी को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें डेट नहीं दिया गया है। अक्टूबर के जो दूसरा शुक्रवार आएगा, उस जो भी डेट पड़ेगा उस दिन क्या मनाया जाएगा, तो विश्व अंडा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रॉडबैंड नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया है। यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में ग्रामीण व्यक्ति के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया। यह किया गया है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष की ग्रामीण युवा को, ध्यान रखिएगा। और ये 25 सितंबर 2014 को ही भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को विकास के लिए इसका शुभारंभ किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि तारकाय की खोज की थी। तारकाय की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, बेबरी, बेबरी नहीं, बोबेरी, बोबेरी ने की थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्नलिखित में से होता है। यह होता है, ध्यान रखिएगा, इसका एक सूत्र होता है H2O, जिसका रिएक्शन किया जाता है 2H+ और 1 यानी ½ O2 +
2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु HIV द्वारा होता है? यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार नालिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? सबसे अधिक लंबाई किसका हो सकता है? सबसे अधिक लंबाई होता है, ध्यान रखिएगा, क्षुद्रांत को ध्यान रखिएगा। इसको छोटी आंत भी बोला जाता है और इसका लंबाई कितना होता है? तो 7 से 7.5 मीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ह्यूगो डी ब्रिज। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि लासिका एक तरल उत्तक है जो अंतर कोशिका स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? यह होता है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन स्तनधारी में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? इसमें वृद्धि करता है, ध्यान रखिएगा, कौन? तो एड्रीनेलिन। कौन? एड्रेनिल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 42 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशी उत्तरदायी होती है? इसमें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कितनी? 6। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम डाल देंगे। टेलीग्राम आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं हम 53 नंबर से। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मैथ थोड़ा कम क्वेश्चन आएगा। सबसे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान GK GS पर देना है, क्योंकि GK GS से ही मिलाकर और करंट मिलाकर 75 नंबर का तो यहीं से आ जाएगा। और आप लोग को क्वालिफाई करने के लिए आप लोग कम से कम 70% चाहिए, यानी 70 क्वेश्चन होना चाहिए सही। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा आप लोग GK GS पढ़िए और वहाँ से हिंदी इंग्लिश में भी उठा लीजिएगा, और मैथ में अगर जानते हो तो बना लीजिएगा। मैथ अपने से सॉल्यूशन करना पड़ेगा और रीजनिंग आप लोग बना ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका क्या हो जाएगा? 53 नंबर का। 53 नंबर का ये हो जाएगा मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर सक्रिय pH वर्ग कितने से कितने तक होता है? यह कितने से कितना तक होता है? तो 7 से 7.8 तक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में आयोडीन का विलय कैसे होता है? तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह गैसों में ठोस का विलयन होता है। क्या होता है? गैसों में ठोस का विलयन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए कूट वाला क्वेश्चन आ गया। इसको मिलान करना है। पहला में अयस्क, दूसरा में तत्व देगा। अयस्क और तत्व से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। पहला है सीरोसाइट। सीरोसाइट जो कि सीसा का अयस्क है। किसका? सीसा का। तो देखिए एक का सी इसमें नहीं है, एक का सी इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। पहला है इसमें, उसके बाद दूसरा है कैसीटेराइट। कैसीटेराइट यह किसका है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, टीन का। किसका है? टीन का। यानी देखिए 2 का 2 किस में दिख रहा है? 2 का बी इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर सी हो गया। क्या हो जाएगा? सी। और एक बच गया, 2 बच गया इसमें, पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट ये हो जाएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, और स्टीबनाइट का हो जाएगा एंटीमनी। क्या हो जाएगा? एंटीमनी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर के निर्माण में
किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तांबा का। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक पैमाने पर व्यंजक जोड़ का उत्पादन किस विधि से होता है? तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह हेसन क्लेवर विधि से, हेसन क्लेवर विधि से होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? इसमें बताना है कौन गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है। इसमें से तो ये देखिए सही दिख रहा है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण विस्फोटक होता है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता, जबकि होता है, यही गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि तंतु गंध काम्ल की जस्ते से 7 प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इसमें उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा, बताइए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है? तत्वों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से पूछा, नेचुरल, ये 92 होता है। कितना होता है? 92। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 100 से अधिक है, ध्यान रखिएगा। और 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं और 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बाटन पहुँचने वाला प्रथम डच नागरिक था। कौन था? प्रथम डच नागरिक था, वो था कार्नेलिस डी हाउटमैन। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और ये कब गया था? तो 1596 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था? यह अलग कर दिया था, ध्यान रखिएगा, एक वर्ध आयोग से, एक वर्ध आयोग। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो इसमें था, ध्यान रखिएगा, कैपबेल। कौन था? कैपबेल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन सी? पूर्वी सीमा में, तो पूर्वी सीमा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, आलमगीरपुर। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी में क्या है? तो आलमगीर। अगर पूछ देगा पश्चिमी, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सुतकोंडा गोड़ जो कि बलूचिस्तान में है, और उत्तरी सीमा में पूछ देगा तो मांडा है, और दक्षिण सीमा में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है, और मांडा कहाँ है? कश्मीर में है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में क्रमिक अवस्था बताइए। क्रमिक अवस्था इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उप संपदा से बड़ा श्रमण और उससे बड़ा भिक्षु। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलाचरित के रचनाकार हैं। बलाचरित के रचनाकार बताइए कौन है? तो इसमें है, ध्यान रखिएगा, आनंद भट्ट। कौन है? आनंद भट्ट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जारीबाना तथा मुहासिलाना नामक कर यानी टैक्स भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत होता था? या कितना प्रतिशत होता? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2.4% और 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ शपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि किस रचना कहाँ हुई थी? बताइए, आदि रचना ये सभी कहाँ हुई थी? यह हुई थी, ध्यान रखिएगा, यह बिहार में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा में भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे? इसमें चुने गए थे 36। कितने चुने गए थे? 36। उसके बाद नेक्स्ट है कि इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? किसने बना दिया था? तो काउंट काबोर। किसने? काउंट काबोर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है? किससे माना जाता है? तो यह माना जाता है, ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक लिस्ट को। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं तो कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। यह है, ध्यान रखिएगा, उत्तर में। कहाँ? उत्तर में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में बारडो इचिला नामक तूफान चलते हैं? यह चलते हैं, ध्यान रखिएगा, असम में। कहाँ चलते हैं? तो असम में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? यह पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इसका स्तर 0 होता है। क्या होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना का संबंध किससे है? यह है यमुना नदी जल विवाद से। किससे है? यमुना नदी जल विवाद से है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी के आयतन का कितना % भाग क्रूड है? यह कितना %? 15%। ध्यान रखिएगा, 15% भाग क्रूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? यह की जाती है, ध्यान रखिएगा, लैटिन अमेरिका में। कहाँ की जाती है? ये सभी अमेरिका में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। प्रमुख प्राकृतिक गैस दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। इसमें बताइए कौन गलत है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला ही इसमें गलत दिख रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया। इसका देश ब्रिटेन, ये गलत हो जाएगा। ये कनाडा होना चाहिए, इसका देश क्या हो जाता है? कनाडा। बाकी ये सभी सही है, याद रखिएगा। ब्रिटेन नहीं होगा, कनाडा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो यह पड़ती है गया में। कहाँ पड़ती है? गया में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? यह किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब था? 1874 में। नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शेड्यूल बे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल एंड फॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए नोटिस? सिंपल एवं फॉर्मल होना चाहिए। अगला इसमें ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। कह रहा है कि गुड इज ओमनीपोटेंट। बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि ईश्वर शक्तिमान है। क्या है? ईश्वर शक्तिमान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें बताना है कौन सा वर्ड फिल होगा। इसमें देखिए डैश डैश इज मोर डिफिकल्ट देन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्पेलिंग राइटिंग इज मोर डिफिकल्ट देन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्सल वर्ब बियर अवे मीन्स। यह हो जाएगा विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विन। नेक्स्ट है कि द डैश डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें प्रपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रपोज। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंटेन। क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसलेट ऑफ द गिवन बिलो। ये सेंटेंस दिया जाएगा, इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक। इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वो बहुत थक गया है,
वो टहल नहीं सकता है, वॉक नहीं कर सकता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेस फॉर वेरेस्टिंग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एरिना। क्या हो जाएगा? एरिना। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर इसमें फिगर वाला दे रहा है, तो फिगर वाला आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। इसका कंप्लीट हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा फिगर वाला ये सब। चलिए इसमें और क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन डाल देंगे, आसान भाषा में सभी सॉल्यूशन है, आप लोग आसानी से देख कर भी समझ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही लंबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। यह करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगर पूछेगा कि कोकर 2023 तो भारत और ब्रिटेन, और वरुण 2023 फ्रांस और भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया। भारतीय वायु सेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था? इसमें विमान का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, C-17 ग्लोब मास्टर विमान। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? यह चलाया गया है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में तीर्थ स्थल एवं पर्यटन स्थल का स्वच्छता बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो इन्होंने रखा था, ध्यान रखिएगा, 2047 तक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 के विश्व कप शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत के दौरान भारत कौन से 2 स्थान शामिल हैं? बताइए। इसमें शामिल कौन कौन है? तो लद्दाख है और मयूरभंज है। लद्दाख और मयूरभंज। तो ध्यान रखिएगा, ये सेट नंबर हम लोग का 2 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम सेट 1 करा चुके हैं कंप्लीट। सेट 1 को नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर सेट को लगा लीजिए। और ये रहा सेट 2 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 3। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।